हाफमैन कोडिंग। हाफमैन कोडिंग में बेसिकली आपको क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, सिंबल्स दिए रहेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटीज दी रहेगी। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चंस प्रॉब्लम लेता हूँ, आपको दिया है सिंबल और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, राइट। लेट सपोज ये सिंबल्स जो है ए है, बी है, सी है, डी है, राइट। ये सिंबल्स का नेम है। उसके प्रोबेबिलिटीज दी हुई है आपको 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, है ना। सबको ऐड करिएगा तो 1 हो जाएगा। यू नो कि जितने आपका डिस्क्रीट इवेंट्स होते हैं सबको प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाना चाहिए। एनीवे ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस आपको कैसे करना है उसको लिए मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे सॉल्यूशन करेंगे आप। इसका स्टेप 1 ये है कि आप लिस्ट द सिंबल एंड सॉर्ट देम। लिस्ट द सिंबल एंड सॉर्ट देम मतलब जो सिंबल्स हैं ए बी सी डी उसको सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्ट करना है मतलब सॉर्टिंग जानते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्ट जनरली आप करते हैं इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। कौन किस पैरामीटर पे सॉर्ट करना है? विथ प्रोबेबिलिटीज। आई मीन जैसे ये ए इजकल टू 0.4 दिया है, सपोज आपके एग्जांपल में ए बी ऐसा दिया रहता है, 0.3 यहाँ रहता है, 0.4 ऐसा रहता है, ठीक है। तो आपको सॉर्ट करना पड़ता, पहले बी को लिखना पड़ता 0.4 और ए को इधर लिखना पड़ता। लेकिन आपका जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो पहले से सॉर्टेड है। देखिए 0.4 सबसे ज़्यादा है, फिर 0.3 है, उसके बाद 0.2 है, फिर 0.1 है। तो आपको सॉर्टिंग करने का इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। हाँ, अगर सीक्वेंस इधर उधर है तो बड़ा प्रोबेबिलिटी से छोटा प्रोबेबिलिटी की ओर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा। ये पहला स्टेप रहेगा आपके लिए, ठीक है। स्टेप 1 समझ में आ गया। स्टेप 2, जो लीस्ट प्रोबेबिलिटी वाले 2 हैं, चूज 2 लीस्ट प्रोबेबल सिंबल्स। आई मीन आप देखिए ये टेबल में और बताइए कि जो सबसे कम प्रोबेबिलिटी वाले हैं वो 2 सिंबल कौन से हैं, बताइए। बताएं आप लोग, आप देख रहे हैं अगर लेक्चर तो बताइए प्लीज। जो सबसे कम प्रोबेबिलिटी लिस्ट प्रोबेबिलिटी वाले 2 सिंबल्स बताइए। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए ना, तो सबसे कम प्रोबेबिलिटी वाला बताइए ना। हाँ बताइए प्लीज। बताइए। अब लगता है लेक्चर नहीं सुन रहे हैं। ये जो आपका डी है, डी सिंबल, इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए 0.2 है, 80 वाला 0.2 है, तो यही ना दोनों हो गया लिस्ट टू प्रोबेबल सिंबल्स सी और डी। ये दोनों को आप क्या कीजिए, पहले एक ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं उसी को ड्रॉ करूंगा। मैं क्या करता हूं, डी और सी ऐसा 2 सिंबल लिखता हूं और दोनों की प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं, ठीक है। आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है, डी के 0.1 है, सी का 0.2 है।
ठीक है। अब ये जो लिस्ट प्रोबेबल है, दोनों को ऐड करके एक नया नोड बना लेना है। दोनों को ऐड कर लिए और एक नया नोड, ये नया नोड बन गया। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3। रहने दीजिए अब उसके बाद बच कौन सा गया, बी, उसको लिखेंगे आप। ये बी जो है लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, बी राइट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत वर्जन है हाफमैन का, बहुत सारे तरीके हैं। इसका आंसर जो है यूनिक नहीं है, रिमेंबर इट, नोट कीजिएगा। ये हो सकता है आप कोई राइट में लिख दे, ठीक है, तो आप घबराना नहीं। मैं भी बी लेफ्ट में लिख रहा हूँ और बी का प्रोबेबिलिटी जो है आपको कितना है 0.3, इसको लिख दिया। ये नया नोड जो दोनों मिलके बना वो, और एक उसके ऊपर वाला सी और डी को छोड़ के बी उसके पैरेलल में लिखा। अब ये दोनों को मैं एक मिलाते हुए एक नया नोड बना लूंगा और ये दोनों को ऐड कर दूंगा एज यूजुअल। से नीचे वाले जो ब्रांच में रहते थे नया नोड में ऐड होता था ना, तो 0.3 0.3 0.6। ठीक है, एक नोड और कौन सा छूट गया, ए लिखा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों को फिर से मिला के नया नोड बना लेंगे। 0.6 0.4, ये प्रोबेबिलिटी कितने आ गया 1। जैसे ही 1 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये ट्री बनाना आप छोड़ देंगे। आई रिपीट वंस अगेन, जो सबसे लिस्ट दो प्रोबेबिलिटी था सी और डी को मैंने नीचे लिखा, दोनों को ऐड किया, एक नया नोड बना लिया। नया नोड बनाने के बाद उसके पैरेलल में जो उसके ऊपर वाला था बी, उसको लिखा। दोनों को प्रोबेबिलिटी को फिर ऐड करके 0.6 किया। 0.6 और एक जो बचा हुआ है 0.4, वो दोनों को मिला के नया प्रोबेबिलिटी ऐड करके बना नोड 1। तो जैसे ही हाईएस्ट ट्री में 1 आ जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रोसेस आपका हो गया। अब करना क्या है, करना ये है आपको कि ये जो आपका अपर पार्ट है, 1 वाला पार्ट है, उससे ये देखिए ये लेफ्ट साइड ब्रांच जा रहा है और एक स्ट्रेट ब्रांच जा रहा है, मतलब इसका लेफ्ट और राइट बोल सकते हैं। तो जितने लेफ्ट वाले हैं उसको आप इधर 0 या 1 मान सकते हैं, लेकिन हॉफमैन इसको 0 मानता है जनरली, तो उसको मैं 0 मान देता हूँ ब्रांच साइड को। देखिए यहाँ से ये ब्रांच निकला ना, ये एक ब्रांच है ना, ये एक ब्रांच है ना लेफ्ट साइड वाला, सब में 0 0 0 उस रास्ते में असाइन कर दिया। और ये जो वर्टिसेस है, वहां से जो स्ट्रेट लाइन वाले इधर जो राइट साइड वाले ब्रांच है, यहाँ से यहाँ आना है, तो ये सब के लिए मैं 1, यहाँ से यहाँ तक के लिए 1, यहाँ से तो यहाँ तक के लिए इस रास्ते में, मतलब हर एक पाथ के लिए 0 या 1 0 या 1 0 या 1 असाइन कर दिए। देखिए लेफ्ट साइड वाला 0 वर्टिसेस, राइट साइड वाला 1। यहाँ से लेंगे लेफ्ट साइड 0, राइट साइड जाएंगे तो 1। यहाँ से लेंगे लेफ्ट साइड 0, राइट साइड जाएंगे तो 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, हर एक सिंबल के लिए देखते हैं कि कौन सा बिट ले रहा है, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो 0 या 1 ही लेके जाएगा ना। ओके, तो आप देख लीजिए सिंबल, यहीं पर आपको समझाना चलेगा। मान लीजिए सिंबल कौन सा था, पहला ए, ये है सिंबल वर्टिसेस से। चलिए यहाँ जो लास्ट वर्टिसेस है सबसे ऊपर वाला, उससे देखिए ए में आने के लिए आपको क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा। उस रास्ते में क्या पड़ा 0, तो उसको असाइन कर दीजिए 0। फिर आ जाएंगे बी, यहाँ से आपको बी तक पहुंचना है। ठीक है, कैसे आएंगे, इधर जाएंगे तो जा नहीं सकेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, मतलब 1 और 0 1 0। सी, सी के लिए देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ 1 1 1 1 1 1। डी के लिए देखिए क्या है रास्ते में, वर्टिसेस से चलिए डी में आना है 1 1 0 1 1 0। यस, स्क्रीन विजिबल नहीं है, ओके। नेटवर्क तो एक्सेस है, ओके, तो आप बोलते ना उतना देर से। अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा हुआ है, ओके, तो मेरे को लगा कि मेरा ही शायद नो नेटवर्क इशू, नो इशू इशू। है।
ठीक है, आपने इशुरेज किया, अच्छी बात है, ऐसा ही बोलते रहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं बोलता हूँ अपना कोरम पूरा करता हूँ। अब दिख रहा है? यस सर, अभी विजिबल है। तो क्या मुझे पीछे से बताना पड़ेगा ना अब? थोड़ा पहले से। ओके फाइन, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी, है ना? मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ, डोंट वरी। एनीवे थैंक यू। नहीं तो पता चलता मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आपको कुछ पता नहीं। यू आई एम अगेन राइटिंग दिस। अब ये दिख रहा है ना, ये सिंबल्स दिया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ए बी सी डी, 4 सिंबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 है। ओके, ऊपर कैसे चला गया? अब इसका सॉल्यूशंस मैं बता देता हूँ आपको इजीली कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको पहला स्टेप है कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज दिए हुए हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, सिंबल ए का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उससे कम, उससे कम। इतना तक तो समझ में आया कि जितना है सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पहले रखेंगे, उससे लोवेस्ट आते रहेंगे। लास्ट का दो जो प्रोबेबिलिटी है, लिस्ट प्रोबेबल सिंबल्स, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर उसको ड्रॉ कर देंगे। आई मीन सी और डी, और सी और डी का प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। पॉइंट सी का कितना है 2, डी का कितना है 0.1। ठीक है, अब ये दोनों से मिला के एक नया नोड बनाइए। मिला के मतलब ये दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कीजिए, तो ये नया नोड का प्रोबेबिलिटी हो गया 0.3। ठीक है, अब नया नोड बनाने के लिए मुझे एक और चाहिए ना आपको सिंबल। यहाँ पर एक नया नोड आ चुका है, फिर एक ब्रांच और बनाना है। ये जब तक 1 नहीं आएगा तब तक मैं बढ़ता रहूंगा, वर्टिसेस में ब्रांच बनाते जाऊंगा। सबसे लिस्ट 2 चुना, उसको ऐड किया, 0.3 आया। अब ये दोनों तो ओवर हो चुके हैं, अब ये आएगा 0.3। तो 0.3 को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, बी को इधर भी लिख सकता हूँ, तो मैं अभी लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ। आप राइट साइड में भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। बी को मैंने लिखा, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी 0.3। तो ये एक नोड और एक ये नोड, दो फिर से फ्रेश नोड मिल गया, ये दोनों को फिर से ऐड कर दीजिए और नया वर्टिसेस बना लीजिए। तो इस बार कोई गया 0.3, 0.3, ये आ गया 0.6। अभी भी 1 नहीं आया है, तो 0.6 आया है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है 0.4। तो ये 0.4 का नाम क्या है सिंबल का, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, ए सिंबल। इसको और इसको दोनों को फिर से ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1। तो जैसे ही प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, जिस वर्टिसेस पे 1 आ जाए वहीं स्टॉप कर देना है प्रोसेस। ये जो हफमैन ट्री बन रहा है ना, वहीं स्टॉप हो जाएगा जब तक कि टिल यू गेट द 1। मैंने लिस्ट प्रोबेबल 2 चुनिए, ऐड कीजिए, फिर नया नोड लीजिए, उसके पैरेलल में फिर एक वर्टिसेस बनाइए, फिर नए दोनों को ऐड कीजिए, नया बनाइए, 1 आ गया, स्टॉप। अब क्या करना है, ये देखिए, ये ऊपर वाला वर्टिसेस लेंगे तो इसका लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। वर्टिसेस लेंगे ये वाला, जैसे ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, ये नोड है, मतलब जितने नोड दिख रहे हैं आपको, मैंने येलो से कर दिया। तो उसके लेफ्ट है, राइट है, ये नोड है, लेफ्ट है, राइट है, ये नोड है, लेफ्ट है, राइट है। तो जितने लेफ्ट साइड वाले ब्रांच है उसको मैं असाइन कर देता हूँ 0 से। ठीक है, ये 0, 0, 0, नोड के लेफ्ट साइड 0 और नोड के राइट साइड आपका 1, 1, 1। फाइन, यही जानना है, यही एल्गोरिदम है। अब मुझे क्या करना है, सिंबल ए लिखा मैंने यहाँ पे, सिंबल ए लिखा, तो ये जो लास्ट वाला वर्टिसेस है ना, उससे ए सिंबल में पहुंचने के लिए जो भी बिट आपको बीच में आएगा उसको लिख देना है। तो ए से, इस वर्टिसेस से ए आने में आपको क्या था 0, तो आप यहाँ लिख दिया 0। फिर बी के लिए देखते हैं, बी यहाँ है, वर्टिसेस यहाँ से मेजर करना है, तो ये आएगा ऐसा, फिर जाएगा ऐसा। तो क्या क्या आया 1 और 0, 1 0। सी के लिए क्या होगा, बताएं सी के लिए क्या होगा, देख के। यहाँ से आपको यहाँ पर आना है,
बताइए, एनी वन ऑफ यू? वन, इट वुड बी 1 1 0। देखिए 1 देन 1 और यहाँ 0। ठीक है, डी एटलीस्ट ये तो बता दीजिए डी के लिए क्या होगा। 1 1 1। ठीक है, तो ये जो लास्ट में आप सिंबल के लिए बिट्स असाइन कर दिए, यही हो गया हफमैन कोडिंग। तो बोलेंगे सर इसमें नया क्या था? नया ये है कि अगर मान लीजिए सिंबल ए बी सी डी, जैसे एक पिक्सल है, ये एलिमेंट एक पिक्सल को ए बोल रहे हैं आप, तो उसको मुझे मान लीजिए 4 बिट से दिखाना है। एक को मैं एक पिक्सल को 4 बिट से या एक सिंबल को 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको भी 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको भी तो 4 बिट्स। जब कोई एल्गोरिदम नहीं बनाऊंगा तो कितने बिट लग जाएंगे? 4 4 4 4। हाँ, कितने बिट लग जाएंगे? 16 बिट्स लग जाएंगे आपको स्टोर करने में। लेकिन यही इमेज को अगर हाफमैन कोडिंग लगाने के बाद देखिए ए बी सी डी यही 4 सिंबल थे, कितने बिट लगे? इसमें कितना है? 1 बिट। इसमें कितना है? 1 2 2 बिट। इसमें कितना है? 3 बिट। इसमें कितना है? 3 बिट। ऐड देम 3 3 3 6 2 8 9। इसमें 9 ही बिट लगा। ठीक है, ये इसमें कोई एल्गोरिदम नहीं लगाए तो 16 बिट, एल्गोरिदम लगाए तो 9 बिट में ही ये आपको स्टोर हो गया। तो इमेज नहीं कंप्रेस हो गया? जो आपको इमेज रखने के लिए 16 बिट चाहिए था, वही हाफमैन से लगाते हैं तो 9 बिट में आ गया। अगर आपको एक सिंबल एक पिक्सल को दिखाना है या एक सिंबल को दिखाना है 4 बिट से, अगर वही सोचिए 8 बिट से लगाते तो कितना यहाँ कंप्रेस हो गया रहता, कितना मेमोरी सेव हो गया रहता, है ना? तो ऑब्वियसली यू आर कंप्रेसिंग द इमेज। ठीक है, तो इसमें हाफमैन में बेसिक क्या लिया? प्रोबेबिलिटीज। वो जानता था कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ये कहता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिस सिंबल की प्रोबेबिलिटी जितना ज्यादा है उसका इंफॉर्मेशन कंटेनिंग उतना कम है। तो जिसका इंफॉर्मेशन कंटेनिंग जितना कम है उसको कम बिट से भेजो ना, काहे को बर्बाद कर रहे हो? देखो वही हुआ, एक सिंबल का जो है एक ही बिट में हम पास कर दे रहे हैं बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इंफॉर्मेशन कम रहेगा। हो रहा है वो भी फंडा प्रूफ। जो सबसे लिस्ट प्रोबेबल है देख लीजिए, ये दोनों लिस्ट प्रोबेबल है, डी और सी। डी और सी देखिए 3 3 बिट से जा रहा है, प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन इंफॉर्मेशन कंटेनिंग ज्यादा है। फाइन। और आपका जो इमेज है स्टोर करने में कम बिट भी ले रहा है। यही है हाफमैन कोडिंग। और चूंकि आपने ये सब सोर्स है, सोर्स को कोड कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सोर्स कोडिंग। गॉट द पॉइंट? किसी को डाउट हो हाफमैन कोडिंग में तो बोलिए। हाँ, इसका कोई यूनिक आंसर नहीं होता है। अगर कोई आप में से कोई डी को इधर लिख दिया, सी को इधर लिख दिया, दोनों लेस प्रोबेबल है ना, इट्स ओके। फिर ये दोनों को मिलाइए, एक नया नोड बना। अब ये जो मैं लेफ्ट साइड बी को लिखा, मैं राइट साइड भी लिख सकता हूँ, डोंट वरी। फिर ये दोनों को मिला के एक नया नोड बना दूंगा। ये नोड जब तक बढ़ते जाऊंगा जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद ये राइट वाला को आप 1 लिखे, लेफ्ट वाला को 0 लिखे, या 1 वाला को इसको लिखे, 0 इसको लिखे। ये कुछ भी बहुत सारे इसमें हाफमैन में वेरिएशंस है, इसलिए हाफमैन सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक। फाइन, आपको मैं नोट लिख दूं, हाफमैन कोडिंग इज नॉट यूनिक। यूनिक किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही आंसर आए किसी मेथड से बनाए। इसमें आपका हो सकता है ये वेरी कर जाए, इसलिए ये हाफमैन नहीं है यूनिक। लेकिन तरीका जो है ये इस टाइप से होता है कि दो लेस प्रोबेबल को लेके एक नया नोड बनाते हैं, फिर एक नया सिंबल को लेते हैं, फिर दोनों को मिला के एक नया नोड बनाते हैं। ये नोड तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि लास्ट वाला जो नोड है 1 ना आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी। जैसे ही प्रोबेबिलिटी 1 आ गया इसका मतलब सारा इवेंट, सारा सिंबल खत्म। उसके बाद इसको लेफ्ट साइड में 0 असाइन कर दीजिए, राइट साइड में 1 असाइन कर दीजिए, और
जो लास्ट वर्टिसेस है वहां से सिंबल ए जाने में, बी जाने में कौन कौन सा बिट कंटेन करना है उसको लिख दीजिए। तो लास्ट में जो आपका आएगा ए बी सी डी लिखा हुआ, कितना कौन कौन सा बीट लेके कितने बीट के जा रहा है, यही हो गया आपका हाफमैन कोडिंग। आपको प्रूफ करके बता दिया ना कि देखिए ये अगर 4 बिट से इसको दिखाते ओरिजिनली तो 16 बिट लगता, लेकिन आप हाफमैन कोडिंग कर रहे तो 9 बिट में ही ये सिंबल स्टोर हो जाएगा, ये इमेज स्टोर हो जाएगा। तो इमेज को कंप्रेस करके रख लिए ना। ओके, एनी डाउट? इफ यू हैव यू मे आस्क।